सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। प्रश्वेदितापमलमुक्तिमपि प्रयच्छे भक्त्याजलेजिनपते बहुधा विसिञ्चे ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं परमो ॐ बं बं हं समसमदं दं बं बं जं जं श्रीं श्रीं राम राम इंद्राप्रभवे ॐ नमो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा हस्तेश्वताशुरिवराशुरिमत्तेनाते तत्कालपीलितमहेश्वरसस्यधारा सद्या पुनादुनिबिम्बगते सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा ब्रह्मामलय सन्नमलोक्तरिक्तं दारं कृतश्यवयन्दे गुणानुमेयं वन्दे रतां सुरविशंसिमनोपयुक्तां इतिवृत्ताभिषेकं करोमि स्वाहा शम्पूर्णिचारनिशाङ्गमरीचिजालं सन्देरिषामि शामि सुप्रभावे क्षीरे जयवञ्चिमान्या शम्पतिवाञ्चिदेवा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं ॐ ॐ ॐ ॐ शं शं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम इंद्रावळे ॐ नमो भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दग्नां दतादिने प्रतिमा सुधारा शम्पतिवाञ्चिदेवा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं ॐ मम मम सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम इंद्रावळे ॐ नमो भगवते श्रीमते तदीयाभिषेकं करोमि स्वाहा सर्वज्वलामि उदामभिषेकमेला काले ये कुंकुम रसोत्पणवाणी पूरे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं ॐ मम मम सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम इंद्रावळे ॐ नमो भगवते करोमि संसारि सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावै त्रिवने प्रतिमृतं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं मम सं सं तं तं पं पं जं जं श्रीं श्रीं राम राम इंद्रावळे ॐ नमो भगवते श्रीमते तस्मादभिषेकं करोमि स्वाहा दिनश्चरेवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चन्द्रविलेपनं करोमि स्वाहा अनेकादिकुसुमोत्करवृष्टिरोद्धा गन्धोदबिन्दुसुवन्यमरुप्रपाता दिव्यानि वा पतन्ते वश्यां तदेवाय मंगलपुष्पवृष्टियोतनं करोमि स्वाहा मंगलपुष्पवृष्टियोतनं करोमि स्वाहा शं शं तं तं पं पं जं जं श्रीं राम राम इंद्रावळे ॐ नमो भगवते श्रीमते स्वस्तित्वभिषेकं करोमि स्वाहा स्वस्तित्वभिषेकं करोमि स्वाहा भगवान की जय हरिकुंडल पारसनाथ भगवान की जय हरिकुंडल पारसनाथ भगवान की जय मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की जय श्री बलि बाबा की जय आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की जय बोलो वालों के आचार्य श्री सौभाग्य सागर देव की जय आचार्य संघ महानुभाव मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र यहाँ पर आने के बाद
इंसान के मन में एक नई भावना पैदा होती है कि भगवान आप तो मुक्त हो गए मुक्तागिरी में आकर, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी मुक्त हो। मुक्त होने से तात्पर्य ये नहीं कि संसार से मुक्त हो जाए, बल्कि मुक्त होने से तात्पर्य ये है कि जो संसार में अनेकों अनेक दुष्कृत्य हैं, अनेकों अनेक गलत भावनाएं हैं, अनेकों अनेक कुविचार हैं, अनेकों अनेक अन्य क्रियाएं हैं, उनसे हम मुक्त होने का प्रयास करें। प्रभु पारसनाथ आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से 26वें नंबर का मंदिर ये पारसनाथ भगवान का मंदिर है और यहाँ पर नित्यप्रति संपूर्ण पंचामृत अभिषेक और अन्य सारे अभिषेक करके श्रद्धालु अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर से लेके 52 नंबर तक जिन मंदिर हैं, जिनके दर्शन करके हर व्यक्ति अपने सिद्धत्व की प्राप्ति की कल्पना करता है। जब हम लोग पारसनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, उनको चरणों को छूने का प्रयास करते हैं, उनके चरण को रज अपने मस्तक पर लगाने का प्रयास करते हैं, तो पाते हैं कि हे भगवान, आपका तो आचरण पूजनीय था ही, और आपका आचरण पूजनीय था इसलिए आज आपके चरण भी पूजनीय है, चरण भी वंदनीय है। निश्चित रूप से आपके चरणों की रज पाकर हमारा जीवन सुधर सकता है, हमारा जीवन सफल हो सकता है। लेकिन पारसनाथ भगवान हम लोग अनादिकाल से न जाने कितनी समस्याओं में, कितनी परेशानी में, कितनी तकलीफ में घिरे हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि जो तकलीफ है, जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, वह निश्चित रूप से वह किसी और की देन नहीं, वह हमारी स्वयं की देन है। क्योंकि बाहर आग लगी हुई है और हम जाकर आग में अपना हाथ डालेंगे तो आग से जल जाएंगे, और परमात्मा से कहें परमात्मा आपने मुझे बचाया नहीं, परमात्मा आपको वहां से बचाते हैं जहां पर आप फंस जाते हो। लेकिन परमात्मा वहां से कैसे बचाएंगे जहां आप स्वयं जाकर फंस रहे हो? तो यही तो संसार है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान जब अकेला होता है, जब इंसान हुआ करता है, जब उसका विवाह हो जाता है तो इंसान नहीं जानवर हो जाया करता है। क्योंकि 2 पैर होते हैं आदमी के, 4 पैर होते हैं जानवर के। जैसे इंसान जब शादी कर लेता है, हम 2 हमारे 2, तो जब 2 पैर के साथ 2 पैर और हो जाते हैं तो 4 पैर हो जाते हैं, और 4 पैर हो जाते हैं जानवर के। उसके बाद में 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए तो 8 पैर हो गए, और 8 पैर होते हैं मकड़ी के, और मकड़ी अपना जाल बनाती है और बाद में उसमें ही फंस जाती है। यही तो संसार की लीला है। ये तो मकड़ा जाल है कि हम ही जाल फंसा रहे हैं, हम ही जाल बना रहे हैं, और उस जाल में फंसाने की जगह हम खुद फंसे जा रहे हैं। ध्यान रखिए, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते थे, कूप खोदने वाला मानव, कूप खोदने वाला मानव स्वयं अधिस्थल में जाता, महल बनाने वाला मानव स्वयं मंजिल पर ऊपर चढ़ जाता। अर्थात जो कुआं खोदता है वह सबसे पहले कुएं में पानी बाद में आएगा, आदमी बाद में उतरेंगे, सबसे पहले नीचे वही जाता है। और जो महल बनाता है, महल में रहने वाले बाद में आएंगे, लेकिन महल की मंजिल कर ऊपरी शिखर तक बनाने वाला पहुंच जाएगा। तो ये हमारे हाथ में हम क्या कर रहे हैं? तो आज मुक्ता की सिद्धि पर अभिषेक करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज अभिषेक करने हेतु हमारे अन्य भक्त और जो इस बार चतुर्मास कलश के साथी थे, श्रीमान विक्रम चंद्र जी साहू जी पूरे परिवार के साथ में आए हुए हैं। साथ ही साथ में पूरा बिहार में तन मन धन से सक्रिय योगदान हमारे जितेंद्र भाई अर्चना जी पाटनी, इनका परिवार दे रहा है, वही अभिषेक करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ में हमारे महेंद्र जी, सीमा जी बकलीवाल आदि की शादी की सालगिरह, छिंदवाड़ा निवासी 2010 से लगातार सक्रिय सेवा सौंप रहे थे, वही भी आए हुए हैं। साथ ही साथ में अभिषेक करने हेतु हमारे राजीव पाटनी वही भी अभिषेक करने का प्रयास कर रही हैं, और आप लोग बाकी सभी लोग अभिषेक को देखकर अपना पुण्य अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं श्री जी की अभिषेक के बाद शांति धारा की ओर। पूर्ण मनोष्य आप लोग नमो सिद्धाणम, नमो वाइलियाणम, नमो वैछायाणम, नमो लोई सब्बसाहोडम। ओम नमः शिवेभ्या, ओम नमः शिवेभ्या, ओम नमः शिवेभ्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवती श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय दौतरुद्र सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परमसुखाय त्रिलोकी में व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनुसुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकशंकराय सत्य ज्ञानाय सर्वऋषियारि का श्रवक का रूप चतुर संभव सर्व विनाशनाय घातिकर विनाशनाय हवास्माकं मृत्युं अधिकामं मलिकामं क्रोधं अग्निं
सर्वत्रवयं सर्वशरीरं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वशूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वप्रगभयं सर्वादुचक्रभयं सर्वमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं। पारसनाथ भगवान की जय। रमणी पारसनाथ भगवान की जय। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र की जय। कृष्णीरे वाले बाबा की जय। आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। बोलो बालों के आचार्य श्री सौभाग्य गुरुदेव की जय। मानवों, आज पारसनाथ भगवान का केवल ज्ञान कला का महोत्सव, और वैसे तो अहिचित्र पारसनाथ भगवान में पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, सभी जानते हैं। और आज पारसनाथ भगवान के मस्तक पर छत्र लगाने का एक विशेष महत्व होता है। आज के दिन तो विशेष हुआ करता है। तो आज पारसनाथ भगवान के मस्तक पर छत्र चढ़ाने का अवसर जो हमारे शंकरपति हैं, अन्य भक्त हैं, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ससांग अजित महिमा परिमदा नवीरा जैन परिवार ग्रेटर कैलाश, इनकी ओर से आज भगवान के मस्तक पर यह मुक्तागिरी शिक्षक पर छत्र लगाने का प्रयास किया जा रहा है केवल ज्ञान महोत्सव पर। भगवान की केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव की मुक्तागिरी क्षेत्र जलादि महारी और बाबरी मुक्तागिरी क्षेत्र की गजरे वाले बाबा की जय। मन में शुभ भावों को लेकर अष्टदम्भ को लाया हूँ, आशीष आपका मिलता है जब चरणों में आता हूँ, मैं भी मुक्ति को पा जाऊँ, बस यही भावना पाता हूँ, गुरु सिद्धांत सागर जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। पूरी बुद्धि के श्री आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज, इनके चरणों में जलादि महारी पावती सत्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते, सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। ओम ह्रीं परम पूजनीय बालों के आचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र में साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काया से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घ प्रणाम की आप साइड हो निश्चित रूप से हमें जिस चीज़ की तलाश होती है वह चीज़ हमें मिल जाए तो मन में एक आत्मिक अनुभव होता है, एक हमें मन में आनंद की अनुभूति हुआ करती है। क्योंकि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज़ के मिलने के बाद निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद तो आएगा ही। लेकिन बात इतनी सी है कि जो चीज़ आपने तलाश करी है, जो चीज़ आपने पाने का प्रयास किया है, जो चीज़ आपको बड़ी कठिनता से मिली है, उस चीज़ का उपयोग आप किस तरह कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कैसे संभाल के रख रहे हैं, उस चीज़ का सदुपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं। आप यह पाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको तलाश के बाद जो चीज़ मिली है उसका बाद में आपको महत्व क्यों नहीं समझ में आता कि आपने जो चीज़ पाई है उसको ठीक से रखा नहीं है। आप विचार करिए कि आप यदि कोई सोना खरीदते हो, कोई चांदी खरीदते हो, कोई हीरा जवाहरात खरीदते हो, उसको आप कितने अच्छी तरह से रखते हो। और ये जो मनुष्यपन है वह तो हीरे सोने चांदी से भी कीमती है, इसको किस तरह से रख रहे हो आप। यदि आपकी घड़ी है, घड़ी भी आप होती है तो उसको कितने संभाल के रखते हो, लेकिन जो आपका जीवन है उसको आप किस तरह से रख रहे हो। तो आप देखोगे, पाओगे कि हम अपने जीवन की ओर ध्यान नहीं दे रहे, हम वस्तुओं की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम सामान की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम संग्रह करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो चीज हमारे पास में है उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। आपके पास क्या है? आपके पास ये तन है, आपके पास मन है, आपके पास वचन है, आपके पास धने हैं। जो वस्तु आपके पास में है उसका उपयोग कैसे कर रहे हो, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हुआ करता है। तलाश तो एक ना एक दिन पूरी हो जाएगी, बशर्ते बात इतनी सी है कि तलाश है किस चीज की। आपको तलाश मकान की है, आपको तलाश दुकान की है, आपको तलाश बीवी बच्चों की है, आपको तलाश पति पत्नी की है। इन तलाशों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तलाश ऐसी हैं जो एक ना एक दिन तलाक में भी बदल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं।
आज भारत देश में नित्य प्रति बहुत सारे लोगों के विवाह होते हैं और उसी भारत देश में नित्य प्रति कई लोग विवाहित लोग तलाक लेने जा रहे हैं। रोज तलाक हो रहे हैं, रोज विवाह हो रहे हैं, फिर भी इंसान ना तो विवाह करना छोड़ता है ना तलाक करना छोड़ता है। तो मैं इसी प्रकार से कहता हूं कि आपको पुरुषार्थ करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, पुरुषार्थ करिए, आपके जीवन में कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। आपने देखा किसी ने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा दारूखोर निकल जाए, बच्चा जुआरी निकल जाए, बच्चा कबाबी निकल जाए, तो क्या माता पिता अपने बच्चों को जन्म देना बंद कर देते? नहीं, बल्कि अपने बच्चों को जन्म देने के बाद अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा शराबी जुआरी कबाबी ना हो। उसी प्रकार से आप पुरुषार्थ करते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, एक ना एक दिन आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में आपको सफलता का आनंद अवश्य मिलेगा। एक बार एक व्यक्ति होटल में ठहरा हुआ था और पीछे एक समुद्र था और उस समुद्र के पास में होटल का उसका कमरा था। वह परेशान था और परेशान होने के बाद नींद नहीं आ रही थी, तो टहलने के लिए समुद्र के किनारे बैठ गया। और जब हम अनुमान समुद्र के किनारे बैठते हैं तो हर व्यक्ति क्या करता है, समुद्र तालाब में हो जो आसपास पत्थर रहते हैं उन पत्थर को फेंकते रहता है। तो रात्रि का समय था, उसने पत्थर उठाए और समुद्र में डालना चालू कर दिया। 2-3 घंटे की रात्रि बची थी, 2-3 घंटे वो समुद्र में पत्थर फेंकते गया, फेंकते गया, फेंकते गया। जैसे ही उजाला हुआ उसके हाथ में एक पत्थर आया, वह बड़ा चमक रहा था जैसे कोई जवाहरात हो, कोई रत्न हो। उसने उसको साथ में रख लिया और जाकर घर जाकर ज्वेलर से पूछा कि क्या है। उसने कहा ये तो बड़ा बहुमूल्य रत्न है, इसकी कीमत तो लाखों की है। बोले यदि तू 10-5 पत्थर और ले आता तो तू करोड़पति बन जाता। उसने अपना सिर फोड़ लिया। हे भगवान, मेरी किस्मत कैसी है कि रात्रि के अंधकार में मैंने सारे पत्थर जो थे, सारे रत्न को पानी में डुबो दिया। अरे वह तो मात्र रत्न थे, लेकिन ये तो तुम्हारा जीवन अनमोल रत्न है, इसको तुम किस तरह से डुबो रहे हो। इस पर विचार जरूर करें और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल सुभावना। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।